सबलगढ़ तहसील के फाटक पर रहीम सिपाही बैठा था। तब तक भीतर से राम सिंह सिपाही एक रोटी और उसी पर कुछ खीर रखे बाहर निकला। रहीम, कहो राम सिंह, यह रोटी और खीर कहाँ लिए जा रहे हो? राम सिंह, यह अग्रासन है। रहीम, इसके क्या मानी? राम सिंह, हम लोग जब रोटी बनाते हैं तब पहली रोटी गौ माता के लिए ही बनाते हैं, उसको अग्रासन कहा जाता है। रहीम, तुम रोटी खा चुके? राम सिंह, पहले गौ माता को खिला लूँगा, तब कहीं मैं चौके में पैर रखूँगा। रहीम, तुम गाय को माता मानते हो? राम सिंह, माता? माता ही नहीं, जगन माता। तुम्हारे मुसलमान धर्म में भी कहा है कि यह पृथ्वी गाय के सींग पर रखी है। रहीम, तुम्हारा इष्ट देव कौन है? तुम किसकी पूजा करते हो? राम सिंह, मेरी इष्ट देवी गाय है, मैं गाय की ही पूजा करता हूँ। वेतरनी की नाव वही है। रहीम, आज तुम्हारी गौ भक्ति देखी जाएगी। राम सिंह, कैसे? रहीम, तुम जानते हो कि आज ईद है। राम सिंह, जानता हूँ, फिर? रहीम, यह जानते हो कि इस समय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार, दीवान और कई सिपाही मुसलमान हैं। राम सिंह, यह भी जानता हूँ, फिर? रहीम, इस तहसील के अहाते में ही थाना भी है, यह मालूम है? राम सिंह, मालूम है, फिर? रहीम, तहसील और थाने के बीच में जो आंगन है उसी में गोकुशी की जाएगी। राम सिंह, किस समय? रहीम, रात के 12 बजे। राम सिंह, 11 बजे से मेरा पहरा है। रहीम, तब तो तुम अपनी आँखों से अपनी गौ माता को ज़बह होते देखोगे। राम सिंह, यह बात सब एहलकारों ने पास कर दी है कि तहसील में गोकुशी हो? रहीम, जी हाँ ठाकुर साहब, सब अफसर मुसलमान हैं, यह बात तय हो चुकी है। राम सिंह, मेरे सामने गोकुशी हो, यह बात असंभव है, नामुमकिन है। रहीम। रहीम, मैं खुद अपने हाथ से गाय के गले पर छुरी चलाऊंगा। राम सिंह, मगर सिर पर कफन बांधकर आना। रहीम, देखूंगा कि तुम क्या करते हो। रात के 11 बजे राम सिंह सिपाही वर्दी पहनकर और हाथ में भरी हुई दुनाली लेकर खजाने का पहरा देने लगा। वहाँ पर 12 बंदूकें और भी रखी थीं, 5 गारद के सिपाहियों की और 7 थाने के सिपाहियों की, सभी भरी हुई थी और दुनाली थी। आधा घंटे बाद एक जवान और सुंदर गाय को लेकर रहीम आया। उसने आंगन के एक खूंटे पर गाय बांधी और छुरी की धार देखने लगा। आंगन भर में कुर्सियां बिछाई गईं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार और दीवान जी आकर उन कुर्सियों पर बैठ गए। शहर के कुछ धनी, मानी, रईस मुसलमान भी आकर बैठ गए। सब लोग 14 की संख्या में थे। 7 मुसलमान सिपाही पीछे खड़े थे। एक मौलवी ने उठकर ज़बह की दुआ पढ़ी। छुरी लेकर रहीम आगे बढ़ा। राम सिंह, खबरदार रहीम, खबरदार। रहीम, क्या बकते हो?
राम सिंह, चने के धोखे मिर्च मत चबाना। रहीम, चुप रहो। राम सिंह, तहसीलदार साहब, यह तहसील केवल मुसलमानों की तहसील नहीं है, इस तहसील में हिंदू लोगों का भी साझा है। तहसीलदार, इसका मतलब? राम सिंह, मतलब यह कि तहसील के भीतर गौकुशी नहीं हो सकती। तहसीलदार, मेरा हुक्म है। राम सिंह, आपका हुक्म कोई चीज़ नहीं, कलेक्टर का हुक्म दिखलाइए। तहसीलदार, अपनी तहसील का मैं ही कलेक्टर हूँ। तहसील सबलगढ़ का मैं जॉर्ज पंचम हूँ, समझे? राम सिंह, चाहे आप साक्षात खुदा ही क्यों ना हो, पर मेरे सामने ऐसा हरगिज नहीं होगा। थानेदार, होगा होगा और बीच खेत होगा। हथियार रख दो और निकल जाओ तहसील से बाहर। राम सिंह, मेरा हथियार कौन छीन सकता है? थानेदार, मैं। राम सिंह, आइए छीनिए आकर। दीवान, क्या तुम्हारी आफत आ गई है राम सिंह, अपने अफसर से ऐसी नाजायज गुफ्तगू? राम सिंह, अफसर? किस बेवकूफ़ ने इनको अफसर बनाया? पब्लिक का दिल दुखाना अफसर का काम नहीं है। थानेदार, रहीम, अपना काम करो, काफिर को बकने दो। रहीम ने गाय के पास जाकर ज्यों ही छुरा ऊंचा किया, त्यों ही राम सिंह ने दन से गोली चला दी। रहीम मरकर गिर पड़ा। थानेदार, पकड़ो पकड़ो। राम सिंह ने दूसरी गोली थानेदार की छाती पर रसीद की। हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर हो गए। तहसीलदार उठकर भागने लगे। राम सिंह ने खाली बंदूक वहीं डाल दी और लपककर दूसरी भरी दुनाली उठा ली। राम सिंह, कहाँ चले जॉर्ज पंचम, जरा अपनी कलेक्टरी की चाशनी तो चख लो। इतना कहकर राम सिंह ने घोड़ा दबाया। तहसीलदार की खोपड़ी में गोली लगी और वे वहीं ढेर हो गए। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई, मगर राम सिंह को विराम कहाँ, तड़ातड़ गोली चल रही थी, निशाना अचूक था। 11 आदमी जान से मारे गए। इसके बाद राम सिंह ने गौ माता के चरण छुए और रस्सी खोल दी। वह बाहर भाग गई। तब राम सिंह ने एक गोली अपनी छाती में मार ली और मरकर वहीं गिर पड़े। सवेरा हुआ, सारा समाचार शहर में फैल गया। हिंदू पब्लिक ने राम सिंह की अर्थी बनाई। एक सेठ जी ने लाश पर 500 रुपए का दुसाला डाल दिया। 4 साधुओं ने लाश में कंधा लगाया। शहर के हलवाइयों ने बतासे जमा किए। सर्राफों ने पैसे और रेजगारी इकट्ठी की। माली लोगों ने फूल इकट्ठे किए। जब लाश चली तो आगे आगे वही कुर्बानी वाली गाय सजाकर चलाई गई। पीछे शंख, घंटा और घड़ियाल का नाद होने लगा। रास्ते में फूल, बतासे, पैसा और रेजगारी बरसाई जाने लगी। विराट जुलूस निकाला गया। कई 100 हृदय मुसलमान और ईसाई सज्जन भी साथ थे। शमशान पर जब लाश उतारी गई, तब जनाब मोहम्मद अली सौदागर ने लाश पर गुलाब के फूल चढ़ाकर कहा, हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में लिखा है कि उन जानवरों को हरगिज न मारा जाए
जो पब्लिक को आराम पहुंचाते हैं। बादशाह अकबर और बादशाह जहांगीर ने कानून बनाकर गौकुशी बंद कर दी थी। अफसोस है कि हमारे तसुब्बी मुसलमान सिर्फ हिंदू भाइयों का दिल दुखाने की गरज से गौकुशी करते हैं। मैं उन पर लानत भेजता हूँ। पादरी यंग साहब ईसाई थे। उन्होंने कहा, सरकार अगर गौकुशी कराती होती तो विलायत में खूब गौकुशी की जाती, मगर वहाँ इसका नामो निशान तक नहीं है। विलायत के सभी अंग्रेज किसान गायों को पालते हैं। अफसोस है कि सिर्फ चमड़े के व्यापार ने गौकुशी का बुरा काम जारी कर रखा है। भाई राम सिंह की बहादुरी की मैं तारीफ करता हूँ। आप साहबान से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर राम सिंह के बाल बच्चों के वास्ते कुछ चंदा किया जाए। उसी समय 15,000 का चंदा लिखा गया। उसमें सहृदय जनाब मोहम्मद अली साहिब ने 3,000 और पादरी साहब ने 1,000 रुपए दिए। यह घटना अक्षरश सत्य है, केवल नाम बदल दिए गए हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।